हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स फॉर आईआईटी जेई की सीरीज़ में आज हम लोग शुरू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, देखिए हम लोग जानते हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। ठीक, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? वो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, एनी स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक, दैट स्टेट दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कौन से स्टेट फ्लो कर सकते हैं? लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस फ्लो कर सकता है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। ठीक, इसलिए लिक्विड एंड गैस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको डेंसिटी का यूज़ होगा, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। डेंसिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी सब्सटेंस की जो डिफाइंड होती है उसके मास और वॉल्यूम से। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, रो। ठीक, मास बाय वॉल्यूम। ठीक, तो इस डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ? मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो फिर डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही हुआ ना? अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, केजी को किस में डिनोट करते हैं हम लोग? एम से, मास। और मीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से, का क्यूब। तो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, तो हम लोग क्या बताएंगे उसको? अच्छा, ये इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एम। देखिए, एल का पावर 3 है नीचे में, अगर एल ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा? -3। ठीक, यहाँ पे टाइम का कुछ तो है नहीं, तो टाइम का पावर क्या हुआ? 0। किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर हम 0 देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1। जैसे कि अगर हमने 2 का पावर 0 दिया तो ये क्या बन गया? 1। 100 का पावर हमने 0 दिया, क्या बन गया? 1। वैसे ही अगर टी का पावर हम लोग 0 दे देंगे तो क्या बन जाएगा? 1। ठीक, उसी तरह रो का डायमेंशन क्या हुआ? m, l टू द पावर -3 एंड t टू द पावर 0। हमें मिला l। ये मुझे मिला डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी का। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस बाय डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो हम क्या बताएंगे उसे? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रो अपॉन रो ऑफ वाटर। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर का यूनिट भी क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए, दोनों यूनिट कट जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? 1। ठीक है ना? मतलब कि जो रिलेटिव डेंसिटी है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक, इट इज डायमेंशन लेस। देखिए, क्यों डायमेंशन लेस? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक, चलिए इस पे हम अब कुछ सवाल करेंगे। इस वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और इस सवाल को आप खुद से सॉल्व कीजिए पहले, फिर इस वीडियो को रिज्यूम करके इसका सोल्यूशन देखिए। देखिए, उम्मीद है आपने सवाल को सॉल्व किया होगा। सवाल है, ए हॉलो मेटलिक स्फेयर, हॉलो मेटलिक स्फेयर हैज़ इनर एंड आउटर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। If the mass of the sphere is 2.5 kg, then find density of the material.
हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। देखिए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। हमें मास पता है 2.5 kg, मुझे वॉल्यूम निकालना है उस स्फीयर का। देखिए तो उस स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो जो स्फीयर है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। स्फीयर का जो इनर रेडियाई है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। स्फीयर का आउटर रेडियाई कितना है, जो बाहरी जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम होगा उसका जो मेटल होगा स्फीयर का किस में होगा, इसमें होगा, यही थिकनेस है ना उस स्फीयर की। तो ये जो वॉल्यूम है कितना है ये, अगर हम बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा दें तो मुझे ये मिल जाएगा, बाहर वाला कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, अंदर वाला कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई है 3.14, बड़ा वाला आर कितना है, बड़ा वाला आर मेरा है 10 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान रखिए, जब भी हम लोग सवाल करेंगे तो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। जो मास है वो पहले से ही 2.5 kg में है, तो हम जब वॉल्यूम निकालेंगे तो उसको हम लोग मीटर क्यूब में निकालेंगे, ठीक। तो हमको किलोग्राम पर मीटर क्यूब का डेंसिटी मिलेगा। तो ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देते हैं। बड़ा वाला रेडियस कितना था, बड़ा वाला रेडियस मेरा है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100 मीटर। छोटा वाला रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100 मीटर, ठीक। तो आर की जगह हम रख देते हैं 10/100 का क्यूब माइनस 5/100 का क्यूब। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आएगा 0.00367 मीटर क्यूब। मुझे मेरा वॉल्यूम मिल गया, मुझे मेरा मास पता है, तो हम लोग डेंसिटी निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। हमारा डेंसिटी आएगा मास बाय वॉल्यूम। मास कितना था 2.5 kg, वॉल्यूम कितना निकाला हमने 0.00367 मीटर क्यूब। ये हमारा कितना आएगा 681.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी क्या था, बी कह रहा था कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अभी अपना रोल निकाल लिया, रो मेरा कितना था 681.2, और रो ऑफ वाटर कितना होता है, रो ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना आया, ये आया 681.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऐसे सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसे यूनिट दे करके लिखिए, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। रो वाटर मेरा कितना आया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मेरा कितना आ गया 0.6812 विच इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं आएगा क्योंकि डायमेंशन ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमने सवाल देख लिया इसका। चलिए अगली वीडियो में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रेशर वगैरह, और उस पर सवाल करेंगे।